नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण विषय के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण में निहित सिद्धांत प्रिंसिपल अंडरलाइंग इन माइक्रो टीचिंग और सूक्ष्म शिक्षण के पद स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण में निहित सिद्धांत प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इन माइक्रो टीचिंग। सबसे पहला सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। किसी क्रिया को बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति उस क्रिया को ठीक प्रकार से सीख लेता है। सूक्ष्म शिक्षण भी छात्र अध्यापक को किसी शिक्षण कौशल का तब तक अभ्यास कराता है जब तक वह शिक्षण में निपुणता प्राप्त न कर ले। पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। शिक्षक द्वारा दिया गया पुनर्वलन छात्रों के ज्ञान को परिपक्व कर देता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत भी शिक्षक पर्यवेक्षक छात्र अध्यापक के शिक्षण कौशल को परिपक्व करने का प्रयत्न करता है। पृष्ठपोषण फीडबैक उसे उत्तम शिक्षण के लिए पुनर्वलित करता है। प्रयोगात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए कार्यों के वस्तुपरक निरीक्षण में प्रयोगात्मकता निहित होती है। सूक्ष्म शिक्षण में भी नियंत्रित परिस्थिति में शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं। निरीक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। सूक्ष्म शिक्षण में निरीक्षण और पर्यवेक्षक दोनों ही सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट परीक्षण करते हैं। निरीक्षक निरीक्षण प्रपत्र ऑब्जर्वेशन शेड्यूल पर मूल्यांकन करता है और पर्यवेक्षक भी छात्र अध्यापक को उचित पृष्ठपोषण प्रदान करता है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्र अध्यापक शिक्षण कौशल को निरंतर रूप से सीखता रहता है, जैसे योजना, शिक्षण, विचार विमर्श और प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः विचार विमर्श और प्रतिपुष्टि। अब जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के पद स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के पदों का शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों या महाविद्यालय में संचालन हेतु निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें अभिविन्यास ओरिएंटेशन, शिक्षण कौशलों की चर्चा, डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल लेसन, पाठ निरीक्षण और समालोचना, लेसन ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिज्म, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, शिक्षण सत्र, टीचिंग सेशन, प्रतिपुष्टि फीडबैक, पुनः शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, पुनः शिक्षण सत्र, टीचिंग सेशन और पुनः प्रतिपुष्टि फीडबैक। सबसे पहले आता है अभिविन्यास ओरिएंटेशन। इस पद के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों को सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के संप्रत्यय का और उसका अर्थ, परिभाषाएं, उसके घटक, विशेषताएं, गुण और दोष आदि की सैद्धांतिक जानकारी और परिचर्चा
की जाती है। शिक्षण कौशलों की चर्चा, डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। इस पद के अंतर्गत शिक्षण कौशलों, टीचिंग स्किल्स के संप्रत्यय को स्पष्ट करके उनके मनोवैज्ञानिक आधार और घटकों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल लेसन। छात्रों को शिक्षण कौशलों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के पश्चात आदर्श पाठ मॉडल लेसन का प्रस्तुतिकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करना चाहिए, जिसे मॉडल प्रस्तुत करना कहते हैं। पाठ निरीक्षण एवं समालोचना, लेसन ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात छात्र अध्यापकों को पाठ निरीक्षण एवं समालोचना की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। पाठ की समालोचना करने के लिए प्रत्येक छात्र या प्रशिक्षार्थी के प्रत्येक शिक्षण कौशलों, टीचिंग स्किल्स के लिए अलग अलग निरीक्षण प्रपत्र, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल दिए जाते हैं और प्रशिक्षार्थियों को निरीक्षण प्रपत्र की संपूर्ण जानकारी भी प्रदान कराई जानी अति आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। उपरोक्त सभी पदों स्टेप्स को पूरा करने के पश्चात सूक्ष्म शिक्षण में सर्वप्रथम किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है, लेकिन इसमें निर्धारित समय हेतु निर्धारित विषय वस्तु और पाठ्य वस्तु एवं निर्धारित कौशल को ध्यान में रखकर इसकी योजना बनाई जाती है। शिक्षण सत्र, टीचिंग सेशन। छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य योजना जिस कौशल के आधार पर बनाई गई है उसे छात्र अध्यापक को वास्तविक कक्षा के 10 से 15 छात्रों को पढ़ाना होता है। अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में वीडियो टेप रिकॉर्डर द्वारा टेप किया जाता है और जहां पर उनकी व्यवस्था नहीं होती है वहां पर शिक्षक प्रशिक्षक अथवा सह प्रशिक्षार्थी पाठ का अवलोकन करते हैं और निरीक्षक प्रपत्रों पर पाठ के लिए समालोचन संकेत बनाते हैं या अंकित करते हैं और बाद में विचार विमर्श किया जाता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक। इस पद में शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक के कक्षागत व्यवहारों की समीक्षा की जाती है और संबंधित छात्र अध्यापक को उसकी गलतियों और त्रुटियों और अच्छाइयों पर सुझाव दिए जाते हैं। इसे ही प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। फीडबैक को सूक्ष्म शिक्षण की आत्मा, सॉइल ऑफ माइक्रो टीचिंग माना जाता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक के बिना सफलता और असफलता का पता नहीं लग पाता है। अतः इस दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण पद है। पुनः सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। इस पद के अंतर्गत प्राप्त प्रतिपुष्टि, फीडबैक के आधार पर छात्र अध्यापक सुझाव और संकेतों को अपनाते हुए अपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ की पुनः योजना, रीप्लानिंग तैयार करते हैं। पुनः सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है। इस आधार पर इस पद को पुनः नियोजन सत्र, रीप्लान सेशन भी कहा जा सकता है। पुनः शिक्षण सत्र, रीटीचिंग सेशन और रीटीचिंग
इस पद के अंतर्गत पुनः सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को पुनः पढ़ाया जाता है। इस पद के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है। इस पद में भी शिक्षण सत्र टीचिंग सेशन अर्थात पद 6 के समान ही पाठ के प्रबंधन और पर्यवेक्षक का कार्य किया जाता है। पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक इस पद के अंतर्गत पुनः शिक्षण कराते समय निरीक्षणकर्ता छात्र अध्यापक की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नोट करता है अथवा उसकी रिकॉर्डिंग करता है, जिसे पाठ समाप्ति के उपरांत छात्र अध्यापक को उसकी गलतियों और अच्छाइयों को बता सके। अर्थात इस पद के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कि पद संख्या 7 प्रतिपुष्टि या फीडबैक के अंतर्गत की जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि यह प्रक्रम या चक्र तब तक यूं ही चलता रहता है जब तक कि छात्र अध्यापक संबंधित शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त कर ले। अतः सूक्ष्म शिक्षण के पदों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें नियोजन शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण में निहित सिद्धांत, प्रिंसिपल्स अंडरलेइंग इन माइक्रो टीचिंग और सूक्ष्म शिक्षण के पद, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। धन्यवाद।